ऐज़ा ने आशिर को तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब ये अनाया को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। अनाया के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है कि अनाया भी मेरी बातें मान ले और अपना ये घर बर्बाद ना करे। लेकिन आगे से अनाया है, ईशल नहीं है। अनाया और ईशल के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और कभी भी जो है ना ये अनाया इसकी बातों में नहीं आएगी। जिस वक़्त असद जो है ना ये आता है, आकर अंकल जान के साथ बात करता है, जो ईशल का वालिद होता है, इसके साथ बिज़नेस के मामले पे जब ये बात करता है कि मैं बिज़नेस अलहदा करना चाहता हूँ, तो बहुत सा तकलीफ़ होती है अंकल जान को और ये कहता है कि ठीक है। उस वक़्त भी असद को बातें सुनाता है, लेकिन अब इनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। जब परेशान होता है तो ये आशिर को अपने पास बुलाता है, आशिर के साथ इस टॉपिक पे बात करता है। तो आशिर जो होता है ना, आशिर को भी यहाँ पर जो वो तकलीफ़ होना शुरू हो जाती, क्योंकि आशिर कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा था। आशिर तो ये सोच रहा था कि मामलात जो ना ये मौके पे ख़राब हैं, तो ऐसे ऐसे सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जाकर आशिर को लगना शुरू हो चुका है कि हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है। जब ये उदास होता है तो ईशल इसे उदास देखती है, तो इसे टेंशन आना शुरू हो जाती है। ईशल इसके पास आकर बैठ जाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती। क्या हुआ आशिर, आप इतने उदास, इतने परेशान किस वजह से लग रहे हैं? तो आशिर जो है खुलकर बताना शुरू कर देता है कि भाईजान जो है ना इसे अंकल जान से मिलने हैं और जो भी इसका बिज़नेस है, अपना बिज़नेस जो है वो अब ख़त्म करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। जो आखिरी कील थी ना, ये भी जो एक धसी हुई थी कि इस तरह से जो वो रिश्ते किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, तो वो कील भी अब भाई ने उठा कर निकाल कर फेंक दी है। अब ईशल को तो सब कुछ पता होता है और ईशल जो थी आशिर को जवाब देती और कहती कि इसमें आपके भाई का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, इसमें सारा का सारा जो कसूर है ऐसा भाभी का है, क्योंकि ऐसा भाभी ने रिश्तों को ऐसे बर्बाद कर दिया है कि अब सारे के सारे जो ख़ानदान है ना, इसे एक दूसरे के लाकर जो वो सामने खड़े कर दिए हैं इसने। जहाँ पर जो ईशल बातें कर रही है इसे किसी हद तक ठीक है। अगर आज रिश्तों के बीच में दरारें पैदा हो चुकी हैं, जहाँ नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो वो ये ऐसा की वजह से हो रही है। अनाया जो है ना ये रूहान के साथ मुखलिस हो चुकी है और ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रही है कि यार मैं मज़ीद जो है वो परेशान मत करूं रूहान को, क्योंकि पहले भी घर के अंदर नफ़रतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो इसी वजह से जब वो अनाया चाहती है कि अगर मैं जब वो रूहान के साथ ठीक रहूँगी तो रूहान जो होगा मज़ीद अपसेट या परेशान नहीं होगा। अब ऐसा जब ये सब कुछ देखती है तो ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, इससे बात करती है नायक के साथ, ऐसे कहती है कि देखें कि जब तुम रूहान को चाहने लगी गए हो, जैसे आप दोनों के बीच में जो मामलात हैं ऐसे क्लियर हो चुके हैं, तो फिर आप अपना घर क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? समझ जाएं, सुधर जाएं और अपने आप को सेट कर लें। अब ऐसा का एक प्रेशर भी होता है कि भाई मैं इस हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो ये जो वो मेरे सामने दब जाएगी। लेकिन ये अनाया है और अनाया जो होती है इसे मुंह तोड़ जवाब देती है। इसे कहती कि देखिए मेरे और रोहान के बीच में कोई भी ऐसे मामलात ख़राब नहीं जा रहे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके हैं, लेकिन तुम मेरा घर बर्बाद करोगी ना तो मैं भी इस बारे में ज़रा भी नहीं सोचूंगी कि मैं किसका घर बर्बाद कर रही हूँ, और मुझे किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी किसी और का घर बर्बाद करने पे। इसका जो इशारा होता है इसे ऐसा की तरफ होता है, तो ऐसा जोगी इसकी सारी की सारी बातें सुन लेगी और फ़ौरन ये अपना रवैया चेंज कर लेगी। जैसे अनाया को बोलेगी कि वो बात नहीं है या मेरा मकसद ये बात करने का नहीं था, मैं सिर्फ उस आपको समझाना चाहती हूँ, आपके साथ प्यार से बात करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को चाहे रूहान के साथ एडजस्ट कर लें, क्योंकि रूहान बहुत ही अच्छा है, आपके साथ वक्त भी गुजार है, तो इसी वजह से आप अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब हो सकता है कि अनाया जो है ना इसे बात करने की कोशिश करे शयान के साथ, तो इसी वजह से जो ऐसे ब्लैकमेल कर रही होती है। रूहान को इस मामले पे शक होना शुरू हो जाएगा कि यार मुझसे अनाया को ने कोई बात छुपा रही है, और ये कई दफ़ा आएगा आकर अनाया के साथ बात भी करेगा, ऐसे बोलेगा कि किसी किस्म का कोई भी मसला है या कोई भी ऐसी बात है तो आप मुझे बताएं, लेकिन अनाया से कभी भी बात नहीं बताएगी। अब क्या होगा, क्या ईशल और आशिर वाले इनके पास कोई और ऑप्शन बचा है ऐसा हमेशा के लिए? अब उस घर से भी ये लोग अलहदा हो जाएंगे।